ड्रीम गर्ल 2 फिल्म की शुरुआत ही एक कॉमेडी ट्रेजेडी से होती है। जगराते में नाच गाना करने के बाद करम अपनी गर्लफ्रेंड परी से मिलता है और साइड में लगे तंबू में वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये सब वहाँ पर रखे एक कैमरे के जरिए बाहर स्टेज पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देता है। परी के पापा ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं। बाद में परी के पापा करम के घर पर आते हैं। वहाँ पर उन्हें करम के घर की असलियत पता चलने में जरा भी देर नहीं लगती, क्योंकि करम का घर किराए का होता है। घर पर बैंक लोन न चुकाने की वजह से पुलिस आई हुई होती है। उधारी का लिया हुआ पैसा वापस मांगने वाले भी वहाँ पर शोर कर रहे होते हैं। ये सब देखकर परी के पापा वापस जाने लगते हैं। तभी करम उन्हें यह कहकर कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अंकल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, परी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। करम के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर परी के पापा एक अजीब सी शर्त रख देते हैं। अगर लड़का कोई अच्छी सी जॉब और 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए का बैलेंस लाकर दिखाए तो ये शादी होगी। बेरोजगार और उधारी से परेशान करम को सिद्धू, जो करम के बचपन का दोस्त होता है, करम के पापा के साथ मिलकर उसे करम से पूजा बनकर बार में डांसर बनने को कहता है, क्योंकि वो खुद बार में जॉब करता है। पहले तो करम यह कहकर मना कर देता है कि रामलीला में रोल करना और बार में डांस करना बहुत मुश्किल काम होता है। अगली बार जब करम परी से मिलता है तो वो अपनी माँ के गहने देकर कहती है, इन्हें बेचकर मेरे पापा को पैसे दे दो और मुझसे शादी कर लो। परी के आंखों में आंसू देखकर करम कहता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं 6 महीने में आऊँगा और 25 लाख लेकर आऊँगा। परी खुश हो जाती है और यहीं से अपने हिडन टैलेंट को दिखाने के लिए करम पूजा बन जाता है और सिद्धू के साथ उसके बार मैनेजर गोल्डी से मिलता है। गोल्डी उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लेता है और अपने बार में डांस करने के लिए रख लेता है। यहाँ से शुरू होता है असली कॉमेडी का ड्रामा। अगले सीन में अब्दुल की फैमिली इंट्रोड्यूस की जाती है। अब्दुल अपनी भतीजी सुहानी के साथ बात कर रहा होता है। तभी उसका भतीजा करीम सिद्धू को पकड़कर लाता है और अपने चाचा को कहता है, ये पंजाबी मुंडा अपनी सुहानी से प्यार करता है। अब्दुल सिद्धू के पास जाता है तो सिद्धू कहता है, मैंने धर्म देखकर प्यार नहीं किया था, मैंने तो सुहानी को देखकर प्यार किया था। अब्दुल कहता है, कोई बात नहीं, इस मॉडर्न ज़माने में शादी तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुहानी का बड़ा भाई शाहरुख, जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया है, एक बार वो ठीक हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए, उसके बाद हम सुहानी की शादी तुमसे कर देंगे। यहाँ पर सिद्धू को पूजा का आइडिया आता है। वो कहता है, मेरी एक फीमेल दोस्त है जो दिमाग को अच्छा पढ़ती है, वो शाहरुख को ठीक कर देगी। तभी शाहरुख के दादाजी कहते हैं, जो मेरे पोता को ठीक करेगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। सिद्धू ये बात करम को बताता है और अपनी शादी और पैसों का भरोसा दिलाकर उसे पूजा बन के वहाँ पर ले जाता है। पूजा शाहरुख से बातें करती है तो इसका असर धीरे धीरे शाहरुख पर होने लगता है। अब्दुल ये सब नोटिस कर रहा होता है। अब करम के लिए असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि उसे बार बार गेटअप चेंज करके मैनेजर के पास जाना पड़ता है, तो कभी उसे करम बनकर परी के पास जाना पड़ता है। शाहरुख के लिए उसके घर में पूजा बन के सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा होता है। कुछ ही दिनों में शाहरुख ठीक हो जाता है और उसे पूजा से प्यार होता है, जो पूजा से शादी करने की जिद करने लगता है। तभी सिद्धू कहता है, पूजा बहुत ही खराब लड़की है, उसके बहुत अफेयर्स हैं और उसके पापा ने उसकी शादी भी फिक्स कर दी है। इस पर अब्दुल कहता है, जो भी हो, पूजा ने मेरे बेटे को ठीक किया है तो शादी तो पूजा से ही होगी, अगर नहीं होगी तो तेरी भी शादी हम सुहानी से नहीं होने देंगे। तभी शाहरुख के दादाजी कहते हैं, अगर पूजा शादी करती है तो हम पूजा के घर वालों को 25 लाख रुपए कैश देंगे। जब यह बात करम और उसके पापा को बताता है तो करम उससे पहले तो बहुत मारता है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि तुझे भी तो 25 लाख रुपए की ज़रूरत है परी से शादी करने के लिए, और वैसे भी एक रात की ही तो बात है, जैसे ही हम लोग पैसा ले लेंगे तुम घर से भाग जाना। बाद में पूजा यानी करम को उसकी बात माननी पड़ती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। पूजा की शाहरुख से शादी और सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्मी पर्दे पर बेहद ही हास्यप्रद तरीके से फिल्माया गया है। शादी के बीच में पूजा के दीवानों का अलग अलग कैमियो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। शादी हो जाने के बाद जब सुहागरात की बारी आती है तो पूजा शाहरुख से खुद को कैसे बचाती है, ये भी फिल्मी पर्दे पर आप देखकर हंसी के अटैक आने लग जाएंगे। हालांकि बाद में शाहरुख को करम की सच्चाई पता चल जाती है तो करम उसे बताता है कि शाहरुख से उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी है।
वो परी से प्यार करता है और उससे शादी करने के लिए उसे 25 लाख रुपए चाहिए थे। तब शाहरुख कहता है मुझे पहले से ही लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो फोर्स किया गया है। मतलब उसका इशारा किशोर था। ये समझते ही करम की परेशानी और भी बढ़ गई थी। यहाँ पर फिल्म कॉमेडी के डबल डोज वाले मूड में चली जाती है। यहाँ पर पूजा और करम के लिए अलग अलग व्यक्ति के साथ साथ अलग अलग कनेक्शन दिखाया गया है। गोल्डी और पूजा का वन साइड लव एंगल फैमिली ड्रामा में एक अलग ही तड़का लगाता है। यहाँ पर परी को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है करम किसी के साथ लड़की बनकर उसे धोखा दे रहा है और परी किसी दूसरे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये खबर जब सिद्धू करम को बताता है तो करम परी के पास जाता है और उसे पूछता है अभी तो दिए हुए टाइम में पूरे 4 महीने बचे हुए हैं और मैं पैसे लेकर आने वाला हूँ। इस पर परी कहती है तुम गलत कर रहे हो। करम कहता है वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा है, क्योंकि जो शर्त तुम्हारे पापा ने शादी के लिए रखी है वो मेरे जैसे आम और बेरोजगार लड़के के लिए आसान नहीं है। इसलिए मैंने अपने आप को लड़की बनाकर पैसे कमाने की कोशिश की है। अब ये भले ही गलत है लेकिन मेरा इरादा साफ है। मैं सब कुछ अपने प्यार के लिए ही कर रहा हूँ। अगर मुझे धोखा ही देना होता तो मैं उस दिन तुम्हारे माँ के गहने बेचकर शादी कर लेता, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फाइनली करम परी को मना लेता है। यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है और परी के पापा को भी करम का परी के प्रति लगाव और प्यार समझ में आ जाता है और शादी के लिए वे मान जाते हैं और एक फुल कॉमेडी डोज के साथ फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।